अरे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जो सीखा वो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, यानी जिसको हम कह सकते हैं असर्टिव, इनके स्ट्रक्चर को हमने देख लिया है। इसके बाद में जो है, देखिए एक बार हम देख लेते हैं कि क्या हमने पढ़ा अभी तक। देखिए जो हमारा जो यहां से हमने शुरुआत किया था आज की क्लास को, इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। आप लोगों को ये सारी चीजें बताई गई थी। फिर इसके बाद में ये बताया गया कि शुरुआत हमारी जो होगी वो असर्टिव सेंटेंस से होगी। तो असर्टिव सेंटेंस बेटा वो क्या है, जिसमें असर्शन या स्टेटमेंट की बात की जाएगी, कथन या तथ्य की बात किया जाएगा। उसमें क्या होता है, कोई काम का होना या ना होना पाया जाएगा। अगर होना पाया जाता है तो अफर्मेटिव है, ना होना पाया जाए तो निगेटिव है। ये आप लोग अभी अभी देखें। इसके बाद में देखिए क्या है, अगर हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस की, तो इसके जो दो पार्ट हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव, इनका स्ट्रक्चर क्या है। अगर हमें स्ट्रक्चर को समझना हो तो ये हमारा बेटा क्या है, स्ट्रक्चर है। ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। इस स्ट्रक्चर को आप सभी लोग नोट कर लीजिए बेटा। एक स्ट्रक्चर हमारा ये है और दूसरा स्ट्रक्चर ये है। ठीक है बेटा, इसको आप नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट। अब सीखेंगे बेटा एक एक सेंटेंस को जो बेस्ड होंगे किस पर, असर्टिव सेंटेंस पर। मैंने बताया असर्टिव सेंटेंस में भी अफर्मेटिव की बात की। मैंने कहा कि जो असर्टिव है, मैंने कहा जो असर्टिव है बेटा, उसका पहला प्रकार होगा अफर्मेटिव का। क्या होगा, अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव का भी स्ट्रक्चर हमने लिखा था कि सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, और फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, फिर इसके बाद में मेन वर्ब होनी चाहिए, और फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फिर इसके बाद में अदर वर्ड्स होने चाहिए, और लास्ट में फुल स्टॉप। ये इतनी बातें आप लोगों को बताई गई। अगर हम इसी स्ट्रक्चर पर बात करेंगे तो एक सेंटेंस लिखते हैं। मान लीजिए कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो द वुड कटर है। वुड कटर जान रहे हैं ना बेटा, वुड, वुड का मतलब क्या होता है, लकड़ी, और कट का मतलब काटना। और जब कटर लग जाएगा तो काटने वाला हो जाएगा, वो एजेंट हो जाएगा या वो पर्सन हो जाएगा जो काटने का काम कर रहा है। किसी भी सेंटेंस के, किसी भी वर्ड के अंत में अगर कोई वर्ड है और उसके बाद में ई आर लास्ट में जुड़ा हुआ है, तो वो किसी ना किसी एजेंट को बताता है, काम को करने वाले को बताता है। जैसे बेटा हम टीच कर रहे हैं, मान लीजिए टीचिंग का काम मैं कर रहा हूं, तो टीचर क्या होगा, पढ़ाने वाला। तो मतलब उस काम को जो करने वाला है उसी को क्या कहा जाता है, मतलब आप कह सकते हैं कि वो किसी ना किसी नाउन को रिप्रेजेंट करेगा और किसी ना किसी एजेंट को रिप्रेजेंट करेगा। आप लोग लर्न कर रहे हैं तो आप लोग क्या होंगे बेटा, लर्नर होंगे। तो लर्नर यानी सीखने वाला। ऐसे ही बेटा आप लोग ड्राइव करते होंगे, कार वार ड्राइव करते होंगे, बाइक ड्राइव करते होंगे, तो ड्राइवर है ना, इसी से मिलकर के बना है। तो ई आर जब लग जाता है लास्ट में या आर लग जाता है तो कोई ना कोई एजेंट होता है। आगे देखिए, मान लीजिए हमने कर दिया द वुड कटर इज कटिंग, द वुड कटर इज कटिंग वुड इन द फॉरेस्ट। अब इस तरीके से सेंटेंस को लिखा गया है। अब बेटा आप सेंटेंस को समझ पा रहे होंगे कि इसमें शुरुआत किया गया है किससे, सब्जेक्ट से। ये हमारा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब इज है, मेन वर्ब कटिंग है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर वुड है, और इसके बाद में अदर वर्ड्स में इन द फॉरेस्ट ये है। लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा, शुरुआत सब्जेक्ट से हुई, अफर्मेटिव है। असर्टिव भी, असर्टिव कह सकते हैं, असर्टिव का ही एक पार्ट अफर्मेटिव। ये हमारा किस वॉइस में है बेटा, एक्टिव वॉइस में है। अब इसका हम क्या बनाएंगे बेटा, पैसिव। क्या बनाएंगे, पैसिव। इसका हमें बनाना है अब पैसिव, इसको हम बनाएंगे पैसिव वॉइस में। अगर पैसिव हमें बनाना है तो बेटा हमने एक क्लास में जो आप लोगों को बताया था कि उसमें केवल आप लोगों को 5 रूल याद करने हैं, 5 रूल्स हैं, उनको आपको याद करना है। मन आप उसको याद रखेंगे, इनको भूलना नहीं है, और हमारा पैसिव बन जाएगा। पहला क्या है बेटा, हम सबसे पहले रूल को छोड़िए, पहले सबसे हमें जो हमारी प्रायोरिटी होती है वो यही है कि सबसे पहले हम पता करेंगे सब्जेक्ट कौन है। जैसा कि हमने पता कर लिया कि सब्जेक्ट है, वर्ब हमारी ये है, ये हमारी क्या है बेटा, वर्ब है। और इसके बाद में सब्जेक्ट और वर्ब के बाद में हमें पता करना है कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर वुड है। कैसे पता चला, क्योंकि काटने का काम हो रहा है तो ये वर्ब है, और कौन काट रहा है तो वुड कटर, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। कौन से प्रश्न करेंगे, जो उत्तर मिलेगा हमारा सब्जेक्ट होता है। ये तो एक वुड कटर यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। फिर अब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या और किसे से, क्या या फिर किसे से,
क्या या फिर बेटा किससे, किसे। तो क्या और किसे से प्रश्न कर लेंगे, जो उत्तर मिलेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। जैसे वुडकटर काट रहा है, वुडकटर जो है, लकड़हारा जो है वो काट रहा है, तो क्या काट रहा है, लकड़ी, उत्तर मिलेगा लकड़ी। तो क्या से प्रश्न किया हमने, जो उत्तर मिला है हमारा क्या होगा बेटा, ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। अगर अच्छा, मैं एक क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ रहा हूं कि यहां पर बेटा इज कटिंग, यहां पर एक वर्ब है, उसके साथ में ऑब्जेक्ट वुड लगा है। आपको बताना है कि कटिंग ट्रांसिटिव वर्ब है। कमेंट में आप लोग बताइएगा कि ये ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव है, ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव है, ये आप लोगों को बताना है कि ये दी गई क्रिया ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव। आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया गया और ये सब अदर वर्ड्स हैं। देखिए जो 5 रूल आप लोगों को बताए गए वो यही है बेटा, कि अगर हम बात करेंगे 5 रूल्स की तो ये है, आप लोगों को यही बताना था। अब इसमें देखिए पहला, दूसरा, तीसरा। अब देखें आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पकड़ना है। ऑब्जेक्ट किसका, एक्टिव वॉइस का, उसे बनाना क्या रहेगा, सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दीजिए। अब एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, एक्टिव वॉइस यही था, इसका ऑब्जेक्ट है वुड। क्या है बेटा, वुड है। अब हम क्या करेंगे, इस वुड को क्या कर देंगे, आगे कर देंगे, यानी सब्जेक्ट बना करके आगे ले आएंगे, तो आगे हो जाएगा ये वुड, है ना, वुड। अब इज दूसरा रूल है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये जो बेटा हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये किसी ना किसी टेंस को रिप्रेजेंट कर रही होगी। इज के साथ में आईएनजी फॉर्म लगा है, यानी कि ये क्या है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव बनता है और बन करके किसमें जाता है, इज एम आर के साथ में बींग जोड़ दिया जाता है। तो बेटा हम यहां पर क्या कर देंगे, इज एम आर, इनमें से बताएं क्या लगेगा, इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर प्लस बींग। बेटा यहां पर आपको डाउट हो सकता है कि यहां पर इज था तो इज बीइंग लगेगा या एम बीइंग लगेगा या आर बीइंग लगेगा। तो बेटा इस बात को आप समझिएगा कि ये जो इज लगा है ये वुडकटर के हिसाब से लगा है, क्योंकि वुडकटर सब्जेक्ट था तो उसके अकॉर्डिंग सहायक क्रिया लग गई। हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगा। लेकिन हम बात करें वुड की, तो वुड बेटा क्या सिंगुलर है या प्लूरल है, आप बताएं। देखो बेटा सिंगुलर और प्लूरल अगर हम बात करेंगे एक वचन और बहुवचन की, तो उसमें एक बात हमें ध्यान रखना होता है कि किन किन चीजों का प्लूरल बनता है। जो हमारी कलेक्टिव नाउन है और जो हमारा कॉमन नाउन है, इसका प्लूरल बनता है, बाकी किसी नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। और वुड जो होता है ये क्या है, वुड हमारा जो होता है ये मटेरियल नाउन में आता है और मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, इसीलिए इसको रखा गया है सिंगुलर में। इसीलिए यहां पर क्या लगेगा, इज लगेगा। एम और आर यहां पर नहीं लगेंगे, तो हमारा हो जाएगा यहां पर सही क्या हो जाएगा, इज। तो हो जाएगा वुड इज, और इसके बाद में हमें लगाना है उसके साथ में बीइंग, उसके साथ में हमें क्या लगाना है, बीइंग भी लगाना है। वुड इज बीइंग, क्योंकि इज एम आर वाला बदलता है इज एम आर बीइंग में, तो बीइंग भी जुड़ गया। वुड इज बीइंग, और कट यहां पर कटिंग लिखा गया, आईएनजी फॉर्म लगाया गया है। लेकिन पैसिव वॉइस कहता है कि तीसरा रूल कहता है कि थर्ड फॉर्म लगाओ। क्या फॉर्म लगाओ, थर्ड। तो कट का थर्ड फॉर्म कट ही रह जाता है बेटा, कट कट कट। ऐसे ही कुछ शब्द होते हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनका तीनों फॉर्म एक होता है, जैसे बेटा पुट पुट पुट, कट कट कट। तो ऐसे ही कई शब्द हैं जिनका तीनों फॉर्म एक ही रहता है, मतलब स्पेलिंग में कोई अंतर नहीं आता है। तो वुड इज बीइंग कट, और इसके बाद में हम क्या करेंगे बेटा, चौथा रूल कहता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है इसे ऑब्जेक्ट बना करके और प्रीपोजिशन बाई लगा करके पीछे लिख दिया जाए, तो बाई द वुड कटर हो जाएगा, बाई द वुड कटर। समझ पा रहे हैं। अब इसके बाद में शेष बचे हुए शब्दों को, जिनको अदर वर्ड्स कहा गया है, इनको हम लास्ट में क्या कर देंगे बेटा, इन द फॉरेस्ट ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है बेटा, समझ पा रहे हैं। तो इस सेंटेंस को आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा एक नेक्स्ट सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का। द मास्टर हैज कॉल्ड हिज सर्वेंट,
द मास्टर हैज कॉल्ड हिज सर्वेंट, मास्टर यानी मालिक ने अपने नौकर को बुलाया है। अब ये बात आप समझ पा रहे हो बेटा कि सब्जेक्ट हमारा मास्टर है, ये हमारा क्या है बेटा, सब्जेक्ट है, समझ पा रहे हैं ना। और ये हमारी हैज कॉल्ड, ये वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों मिलकर के ये वर्ब है। और इसके बाद में किसे, तो हिज सर्वेंट, ये हमारा क्या होगा बेटा, ऑब्जेक्ट होगा। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, अब आप समझ पा रहे होंगे कि जो रूल लगाने हैं आपको, जो रूल यहाँ पर हमने आप लोगों को बताए हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के, वो केवल 5 रूल हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, जिसमें सबसे पहले ये आता है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाया जाए। तो यानी हिज सर्वेंट है जो ऑब्जेक्ट, वो पैसिव वॉइस में आकर के सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हिज सर्वेंट, सॉरी हिज सर्वेंट। अब हैज है, यहां पर बेटा हेल्पिंग वर्ब क्या आई है, हैज, और उसके साथ में क्या लगा, थर्ड फॉर्म, उसके साथ में क्या लगा, थर्ड फॉर्म। तो हैज के साथ में लगेगा अगर थर्ड फॉर्म, यानी कि ये है प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। अब इसको हम चेंज करेंगे, तो हैज वाला बदलता है हैज बीन या हैव बीन में। हैज बदलता है किसमें, हैज या हैव आएगा तो ये किसमें बदलेगा, या तो हैज बीन में बदलेगा या तो किसमें, हैव बीन में, दोनों में से कोई किसी में बदलेगा, या तो हैज बीन या तो हैव बीन। अब यहां पर दोनों में से कोई एक लगेगा। अब आप बताएं कि हैज बीन लगेगा कि हैव बीन। यहां पर हैज लगा था मास्टर के अकॉर्डिंग, लेकिन अब यहां पर जो हैज बीन या हैव बीन लगेगा वो सर्वेंट के अकॉर्डिंग। कितना है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो क्या लगेगा बेटा, सिंगुलर है तो हैज बीन लगेगा। समझ पा रहे हैं, हैज बीन। और कॉल्ड, ये थर्ड फॉर्म है, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लिखा गया है, हमें थर्ड फॉर्म लगाना भी है। क्लियर है। तो हिज सर्वेंट हैज बीन कॉल्ड बाई। अब हमें जो चौथा रूल लगाना होता है वो ये है कि सब्जेक्ट को हम क्या करें, बाई लगा करके ऑब्जेक्ट बना करके, बाई द मास्टर। समझ पा रहे हैं, क्लियर है बेटा। आगे हम चलते हैं, एक नेक्स्ट सेंटेंस है, इसको नोट कर लीजिए। एक सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, अब देखें, द टीचर पनिश्ड नॉटी स्टूडेंट्स। अब यहां पर बेटा आप समझ पा रहे होंगे, एस्टरडे मान लीजिए ऐसा भी दे दिया गया, एस्टरडे ऐसे दे दिया गया सेंटेंस। शुरुआत में बेटा क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब यहां पर नहीं आई है, यहां पर बेटा हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है। तो कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं, वाक्य हम नहीं टेंस कह सकते हैं, तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट और पास्ट का इंडेफिनिट और उसका अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है वो बिना हेल्पिंग वर्ब यानी बिना डू डज या बिना डिड के बन सकता है। वहां पर आप देख रहे होंगे कि सेकेंड फॉर्म लगा दिया गया है। तो ऐसे ही पास्ट का इंडेफिनिट है, ये क्या है बेटा, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। और इसके बाद में यहाँ इसका ऑब्जेक्ट क्या है, टीचर ने पनिश किया, तो टीचर ने क्या पनिश किया, उत्तर नहीं मिलेगा, लेकिन टीचर ने किसे पनिश किया, तो किसे पनिश किया बताएं, द नॉटी स्टूडेंट्स को, जो शरारती बच्चे थे उनको पनिशमेंट किया गया है। तो इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट ये मिल गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारी मेन वर्ब है, ये हमारी क्या है बेटा, मेन वर्ब है, और ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। और इसके बाद में क्या है, लास्ट में अदर वर्ड्स हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, इन्हीं तीनों से मतलब होता है। रूल कितने हैं बेटा, रूल बताएं, 5 रूल्स हैं, जिसमें इसका हम अगर पैसिव बनाएंगे, अगर हम इसका पैसिव बनाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। देखो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट को चूज करो कि ऑब्जेक्ट है क्या, ऑब्जेक्ट मिल गया तो ये हमारा द नॉटी क्या है बेटा, द नॉटी स्टूडेंट्स। बेटा स्पेलिंग थोड़ा सा आप लोग जो है समझने का प्रयास करेंगे, अगर इस राइटिंग में कहीं दिक्कत होगी तो उसको थोड़ा सा समझिएगा कि क्या है ना, द नॉटी स्टूडेंट्स। और इसके बाद में अच्छा बताइए आप, ये कौन सा टेंस था ऑलरेडी, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, क्या इसका पैसिव बनता है, तो हाँ बनता है। तो फिर बनने के बाद में ये चेंज किस में होता है, पास्ट का इंडेफिनिट जो होता है, पास्ट इंडेफिनिट, इसका जब पैसिव बनता है तो ये किस में जाता है, तो ये जाता है बेटा वज या फिर
वर में, या तो वज लगेगा या तो वर लगेगा। या तो वज लगाना है या तो वर लगाना है। अब बेटा देखो यहां पर वाज तब लगता जब ये एक वचन होता, लेकिन ये एक वचन तो है नहीं, सिंगुलर तो है नहीं, तो फिर क्या लगेगा बेटा, वर लगने लगेगा, यहां पर वर लग जाएगा। समझ पा रहे हैं? ओ सॉरी, तो यहां पर हो जाएगा वर। तो द नॉटी स्टूडेंट्स वर। क्लियर? अब इसके बाद में क्या लिखा जाएगा, पनिश्ड सेकेंड फॉर्म में था, यहाँ पे किस फॉर्म में था, सेकेंड, लेकिन हमें क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म लगाना है। तो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों बेटा क्या होता है, सेम होता है। किसका, पनिश्ड का, पनिश, पनिश्ड, पनिश्ड, तो थर्ड फॉर्म भी वही है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे बेटा, ऐसे पनिश्ड कर देंगे। और बाई किसके द्वारा, चौथा रूल तो यही है, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, चौथा रूल ये है कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसको बाई लगा करके ऑब्जेक्ट बना करके पीछे लिखा जाए, तो बाई द टीचर। और बचा क्या, तो यस्टरडे, यस्टरडे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। ठीक, आते हैं अब निगेटिव सेंटेंस पे बेटा। इस पर आप जितने भी सेंटेंसेस हैं उन पर प्रैक्टिस करिएगा। आते हैं निगेटिव सेंटेंस। बेटा निगेटिव सेंटेंस जो होता है, निगेटिव, इसको हमने क्या बोला, नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य। इसमें होगा क्या, सबसे पहले बेटा सब्जेक्ट, फिर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या होगा बेटा, नॉट या नेवर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट या नेवर। फिर क्या लगेगा, मेन वर्ब, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद में अदर वर्ड्स लगेंगे, जो अदर वर्ड्स हैं, और लास्ट में फुल स्टॉप। ये हमारा हो गया सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में, अगर इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर की हम बात कर लिए हैं तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, और जैसा कि आपने कर भी लिया होगा पहले से ही ऑलरेडी, अगर इस सेंटेंस पर कोई इस स्ट्रक्चर पर एक्टिव वॉइस की बात की जाए, इस स्ट्रक्चर बेस्ड पर कोई एक्टिव वॉइस आए, क्या है बेटा, एक्टिव वॉइस, तो मान लीजिए सेंटेंस दिया गया, द गर्ल्स आर नॉट सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग इन द क्लासरूम, लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये नेगेटिव है, क्या है बेटा, ये नेगेटिव है। और नेगेटिव है अगर, तो इसका हम क्या बनाएंगे, अब इसका हम बनाएंगे बेटा पैसिव वॉइस। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखिए, द गर्ल्स आर नॉट सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, यहां पर नॉट आ गया है, नेगेटिव है कि नहीं है, है। अब इसका सब्जेक्ट क्या है भाई, गाने का काम जो हो रहा है या नहीं हो रहा है उसमें सब्जेक्ट कौन होगा, ये गर्ल्स होंगी, तो सब्जेक्ट ये है। दूसरा क्या है बेटा, काम जो वर्क दिया गया है वो सिंगिंग का, तो ये बेटा हमारी क्या होगी, वर्ब होगी। और इसके बाद में, और इसके बाद में क्या चीज, गाने का काम होगा, मान लीजिए लड़कियों को गाने का काम दिया गया, तो क्या गाने का काम दिया गया था, स्वीट सॉन्ग, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, क्या का रिप्लाई जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। और इसके बाद में ये सब अदर वर्ड्स हैं, तो इनसे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इनका पैसिव बनाएंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, तो लिखा गया है अ स्वीट सॉन्ग, क्या है बेटा, अ स्वीट सॉन्ग, अ स्वीट सॉन्ग। क्लियर है? अब यहां पर आर लिखा गया है, तो क्या यहां पर आर बिंग होगा, नहीं होगा। आप लोग को मैंने बताया कि इज आएगा, एम आएगा, या फिर आर आएगा, तो ये बदलेगा इज बिंग में, या फिर एम बिंग में, या फिर आर बिंग में, आर बिंग में। तो इस एम आर बिंग तीनों में से कुछ में, किसी में भी बदल सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि इस बिंग लगाएं कि एम बिंग लगाएं कि आर बिंग लगाएं, ये डिपेंड करता है इस सब्जेक्ट पर। तो सब्जेक्ट यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये एक यहां पर आर्टिकल लग गया है जिसको कहा गया ए। अगर ए या एन का प्रयोग हुआ है तो ये नंबर दिखाता है बेटा 1, कितने की संख्या दिखाता है, एक की संख्या को दिखाता है। तो जब एक की संख्या को ये ऑलरेडी दिखा रहा है बेटा, तो क्या हम इसको इसके साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। तो आर बिंग गलत होगा, एम बिंग बेटा आई के साथ में लगेगा, वो भी नहीं सही होगा, तो लगेगा क्या, इज बिंग। तो इज बिंग हो जाएगा, अ स्वीट सॉन्ग इज बिंग।
और सिंगिंग का जो थर्ड फॉर्म होता है, इसका जो थर्ड फॉर्म होगा यहां पर लगेगा। सिंग, सिंग इज द फर्स्ट फॉर्म, संग, सिंग, सैंग, संग। तो जो थर्ड फॉर्म होता है वो संग होता है। क्या होता है? संग। तो हम यहां पर लगा देंगे बेटा, संग कर देंगे, SUNG, संग। और इसके बाद में अ स्वीट सॉन्ग इज बीइंग संग बाय गर्ल्स, सब्जेक्ट, बाई को आप बाई लगा करके हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना करके पीछे लिखेंगे, तो बाई द गर्ल्स। समझ पा रहे हैं? और इसके बाद में बचा क्या है? इन द क्लासरूम, तो इसको हम सबसे लास्ट में ऐड कर देंगे, इन द क्लासरूम। समझ पा रहे हैं बेटा? इस तरीके से हमारा सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन जाएगा। क्लियर है? तो बेटा और आप लोग इसे पढ़ते रहिए। आज की क्लास ज़्यादा लंबी नहीं रखी गई है और उम्मीद करते हैं कि ऐसे आप पढ़ते रहेंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी करते रहिए। आने वाला जो समय है, अब की बार का हमारा जो टारगेट होना चाहिए बेटा 95 प्लस। 95 प्लस का जो टारगेट है हमारा, वो हर बच्चे का होना चाहिए। आप लोग इसी तन्मयता के साथ में लगे रहेंगे और लगन आपकी, अगर टेनेसिटी आपकी है, अगर आपने डेडिकेशन कर लिया है, तो कोई भी चीज बेटा कठिन नहीं है, हर काम को आप कर सकते हो, आपसे बढ़कर कुछ नहीं है ना? तो मेहनत करिए, लगे रहिए और आने वाली परीक्षा में, परीक्षा को तो एकदम फोड़ देना है, कुछ उसमें बचना नहीं चाहिए, है ना? और इसके बाद में क्या है, अपनी तैयारी को बनाए रखिए। अदर सब्जेक्ट पे भी ध्यान देंगे, ऐसा नहीं कि केवल अब इंग्लिश ही पढ़ते रहें, सारे सब्जेक्ट को आप पढ़िए और इसके बाद में बराबर तरीके से पढ़ करके एक अच्छी रणनीति बना करके, ताकि हमारा जो है हर सब्जेक्ट में लगभग 90 प्लस ही रहे। और इंग्लिश में तो 95 करना है बेटा, इतना मेहनत किया जा रहा है ना? आगे बढ़ते हैं। अब एक बार रिवाइज कर लिया जाए कि क्या क्या चीजें हुई हैं आज के क्लास में। देखो बेटा, ये आप लोगों को बताया गया एक इंपॉर्टेंट चीज जो है बेटा, इसको आप इस इग्नोर मत करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। मेहनत किया जा रहा है तो आप लोग इसको जो है सपोर्ट करिए, सारे बच्चों के साथ में शेयर करें और ताकि सबको इसका फायदा मिल सके। क्लियर? आगे देखिए, ये हमारा जो मैंने बताया कि आज की टॉपिक में चलेगा क्या, असर्टिव सेंटेंस। आगे देखते हैं, इसके बाद में इसका असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या था ये बताया गया। फिर आगे देखेंगे अगर बेटा, तो किस तरीके से पैसिव वॉइस बनाया जाएगा, किस तरीके से ये चारों रूल या पांचों रूल लगाए जाते हैं, इनकी बात की गई। इन्हीं वाक्यों पर सेंटेंस कुछ आधारित है। इसके बाद में देखिए आप ये किस तरीके से सेंटेंस। अच्छा एक मिनट बेटा, निगेटिव भी आया था, एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जाए आप। यहाँ पर बेटा निगेटिव आया था, नॉट भी आया था। निगेटिव आया था तो नॉट यहीं पर लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा? नॉट। क्लियर? इस चीज को आप रिवाइज कर लीजिएगा, हमारे ध्यान से उतर गया था कि ये दिमाग में नहीं आया कि यहाँ पे नॉट लगा है। ठीक है, निगेटिव आया है तो नॉट भी यहाँ पे लगेगा। ओके, इसको कवर कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। बस इतनी ही क्लास में आज आप लोगों को बातें बताई गई, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर क्लास।